गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 पार्ट 4 ईदगाह आधा हमने इसके पहली वाली क्लास में पढ़ लिया था, समझ लिया था। इसको अब आगे बता दें। उसके पहले बता दूँ, इसमें हामिद और उसकी दादी है। हामिद के माता पिता दोनों ही नहीं हैं और दादी की भी स्थिति ठीक नहीं है, वो बहुत गरीब स्थिति में है। उसमें भी वह हामिद को बड़ा खुश रखती है। उसे ये समझाया गया है कि उसके अब्बा उसके जो पापा हैं वो पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए और मम्मी अल्लाह के पास गई है उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने के लिए। अब ईद का समय आया, जब ईद में जब वहाँ पर मेला लगता है तो मेले में जाना है और दादी माँ के पास पैसे नहीं हैं। फिर भी वो अपने बच्चे को भेजती है, मगर भेजने से वो डरती है क्योंकि वो अकेला कैसे जाए। सभी बच्चे तो अपने मम्मी पापा के साथ जाएंगे, पर वो अकेला उसको कैसे भेजूं। छोटा सा बच्चा है, कहीं घूम गया, कुछ हो गया तो उसकी दादी माँ को डर है। फिर भी बच्चे के मन में उत्साह है, खुशी है, इसलिए वो उसको मना भी नहीं कर सकती और उसे मेले में भेजती है। जब वो मेले में जाता है तो उसे कई तरह की चीज़ें खाने पीने की मिलती है। ईदगाह पहले तो रास्ते में उसको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है और फिर ईदगाह का जो जगह है वो दिखाई देती है। वो एक पेड़ के नीचे होती है जहाँ चादर बिछी होती है। वहाँ पर जब जाते हैं तो पहले रोज़े की नमाज अदा होती है और सारा काम वहाँ होने के बाद सब बच्चे मेले में घूमते हैं। तो उसमें वहाँ पर उसे कई चीज़ें मिलती, खाने पीने की, झूला, खिलौने, वो सब देख करके वो बड़ा खुश होता है। ये सब 2-2 पैसे के, जो जितने भी खिलौने थे वहाँ पर सारे ही 2-2 पैसे में मिल रहे। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने भी वह कैसे ले? तो खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौना किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? वो मन में ये चीजें सोच रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती, किसी ने रेवड़ियाँ, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, वो सभी मजे से खा रहे हैं। पर हामिद बिरादरी से पृथक है, उन सभी लोगों से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। अब मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जा रहे हैं। जो बच्चे थे वो उन चीज़ों को नहीं देखते क्योंकि वो लोहे की चीज़ें थी और वो उनकी किसी काम की नहीं थी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब रोटी सेकती है तो उसके पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, उसकी जो दादी हो वो कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। घर में काम की है, एक चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौना और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे पर सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो चिमटे से। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लेकर आया, कितना अच्छा लड़का है। ये सारी चीजें वो मन में सोच रहा है कि खिलौने, झूला, मिठाई, ये सब तो थोड़ी देर के लिए मुझे खुश करेंगे, मगर मेरे पास अब 3 पैसे ही है तो मैं अम्मा के लिए चिमटा ले लेता हूँ, वो उनके बहुत काम आएगा और वो भी खुश होंगी। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा यह बिकाऊ नहीं है जी। मैंने उसको मना कर दिया कि ये नहीं बेचने का है। हामिद बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो?
हमने अगर बेचना नहीं है तो यहाँ पर लेकर क्यों आए? दुकानदार बिकाऊ है क्यों नहीं? हामिद तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का? तो वो कहता है कि दुकानदार कहता है कि हाँ बेचना तो है। तो फिर हामिद उससे कहता है कि फिर पैसे मुझे बताइए। दुकानदार 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे का बताए? 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी हिम्मत करके बोला ठीक ठीक कितने पैसे लोगे? यानी सही से बताओ कितना पैसा लोगे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे। फिर भी उसने हिम्मत की और दुकानदार से मोलभाव करने लगा। जब हामिद ने मोलभाव किया तो दुकानदार ने कहा ठीक ठीक 4 पैसे लगे। उसने 6 पैसे बैठे और दुकानदार 4 पैसे में देने को तैयार हो गया। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते रहो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़की न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, ने उसको वापस कुछ नहीं कहा, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, फिर शांत से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लेकर के आए होते हो? इसका आप तुम क्या करोगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना दृष्टि तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी। उसको वो कह रहा है कि मेरा जो चिमटा है उससे मैं तुम्हारे दृष्टि को मार दूंगा। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यानी वो अपने चिमटे को खिलौने की तरह बता रहा है सभी के सामने कि मेरा चिमटा सबसे अच्छा है, तुम्हारे सारे खिलौनों को वह तोड़ सकता है और वो शेर की तरह है। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास रहे? सभी के पैसे खर्च हो गए। फिर मेले से दूर निकल आए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, सच ही तो है। खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। यानी उसने अपनी बातों से उन बच्चों को भी एहसास करवा दिया कि उसका चिमटा सबसे अच्छा है। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा दृष्टि लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। उसको हामिद को सारे अपने खिलौने बताए और कहा कि तुम्हारा चिमटा भी हमें दिखाओ। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, उस मन में सोच रहा है। 2 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती हाथ से छीन लिया। मेले से सभी लोग गांव में लौट आए तो गांव में हलचल बढ़ गई थी। मोहसिन की जो छोटी बहन थी वो दौड़ते हुए आई और हाथ से उसने उसके खिलौने को छीन लिया और उछलती हुई, जब खुशी के मारे जो उछली तो वो बिस्ती उसके हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरव है, वो भी टूट गया। वकील जमीन या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखे झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। वहाँ पर जब पटिया पे उसको बिठाया और वो पंखा कर रही थी तो पता नहीं वो पंखा टच हुआ तो नीचे गिरा, वो जो खिलौना था और वो भी टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से माता वो भी वो रोने लगी। वकील साहब की अस्थियाँ भूरे पर डाल दी गई। बाहर कचरे में उसकी जो मिट्टी थी उसको फेंक दिया गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली यह चिमटा कहाँ से लिया है?
जब हामिद की आवाज़ सुनी तो वो सुनते ही दौड़ करके आ गया और उसको गोद में उठा लिया। और जब गोद में उठाया तो उसने चिमटा देखा और चिमटे को देख करके वो आश्चर्यचकित हुई कि ये तो क्या लेकर के आ गया। दादी उससे पूछती है कि ये कहाँ से लिया है। वो कहता है मैंने मोल लिया है, पैसे से खरीदा है। के पैसे में? ने कितने पैसे में? तो बोलता 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हुआ, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। मैंने 3 पैसे दिए थे, 3 पैसे से वो चिमटा ले आया। दोपहर हो गई है मगर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती हो। अपनी दादी से कह रहे कि जब तवे से तुम रोटियां उतारती हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती, इसलिए मैंने इसको ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत शांत हो गया। वो जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया और प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा। जो उसकी दादी थी वो बहुत खुश हुई। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात। हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। हामिद जो था वो बूढ़ा बन गया, बड़ा बन गया और अमीना जो उसकी दादी थी वो बालिका बन गई, बच्ची बन गई और वह रोने लगी। दामन फैला करके हामिद को फिर दुआ देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो छोटा था वो, इस चीज को नहीं समझ सकता था। बस ये पार्ट आपका यहीं पूरा होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। आपका होमवर्क रहेगा पार्ट 3 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको लर्न करना है और PDF बना करके सेंड करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।